श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार वामन देव की कथा का भाग 16। स्कंद 8 अध्याय 22। बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। श्लोक क्रमांक 6 और 7। यस्मिन् वैरानुबंधेन व्यूढ़ेन विबुधेतरः बहवो लेभिरे सिद्धिम् यामुहैकान्तयोगिनः तेना अहं निग्रहितोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नातिव्रीडे न च व्यथे। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पाश से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है, न ही मैं कोई कष्ट का अनुभव कर रहा हूं। तो यहां पर बलि महाराज भगवान की राक्षसों के ऊपर कृपा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की कृपा जो है वो राक्षसों पे ज्यादा है, वो बता रहे हैं। अब कई बार लोग बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो भेदभाव करते हैं, हमेशा वे देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों का बुरा करते हैं। लेकिन यहां पर एक राक्षस है जो भगवान के बड़े भक्त हैं, और वे बता रहे हैं कि भगवान की कृपा देवताओं से ज्यादा राक्षसों पे है। क्योंकि भगवान जब राक्षसों को मारते हैं या उनको दंड देते हैं तो वो उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन देवताओं को क्या होता है? देवताओं को तो सिर्फ बड़े बड़े ऐश्वर्य, राज्य की प्राप्ति होती है, लोगों की प्राप्ति होती है, और वे उन ऐश्वर्यों में फंस जाते हैं। तो इसलिए राक्षसों पे ज्यादा कृपा है भगवान की। तो इससे पता चलता है कि ये जो बात है कि ये स्टेटमेंट ये गलत है कि भगवान से देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान जो है वो इस सबके लिए कृपालु हैं। बलि महाराज ने भगवान की कृपा की यहां पर प्रशंसा की है। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक बार से दंडित किया, फिर भी मुझे वरुण पाश से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है, नहीं मैं कोई कष्ट का अनुभव कर रहा हूं। तो बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर श्री भगवान की कृपा की प्रशंसा की, अपितु अनेक अन्य असुरों के प्रति की गई कृपा को भी सराहा। चूंकि यह कृपा उदारता पूर्वक वितरित की जाती है, इसलिए परमेश्वर सर्व कृपालु कहलाते हैं। बलि महाराज तो निसंदेह पूर्णतया शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने जो रंच मात्र भी भक्त नहीं थे, अपितु श्री भगवान के शत्रु मात्र थे, उन्होंने भी वही उच्च स्थान प्राप्त किया जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया था। इस तरह बलि महाराज की समझ में यह आया कि उन्हें दंडित करने में श्री भगवान का कोई गुप्त आशय था। फलस्वरूप वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल दिए गए थे, उससे वे न तो दुखी थे न ही लज्जित थे। तो यह भगवान के भक्त की क्वालिटी है कि अगर उससे कोई ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाता है जब वो दुख, साधारण व्यक्ति को बहुत दुख होता है उस परिस्थिति में, लेकिन भक्त जो है वो इसे भी भगवान की कृपा समझता है। वो न तो दुखी होता है और न ही लज्जित होता है। पितामहो में भवदीय सम्मता प्रहलाद आविष्कृत साधुवादः भवत् विपक्षेण विचित्र वैशसम संप्राप्तिस्त्वं परमः स्वपित्रा। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध है। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकाशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिए थे,
फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त परिस्थितिवश अनेक प्रकार की यातनाएं दिए जाने पर भी कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण छोड़कर अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। शुद्ध भक्त कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता। इसकी ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि उनके सामने उनके अपने ही पिता हिरण्यकाशिपु ने उन्हें घोर कष्ट दिए थे, तो भी वे श्री भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज के पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए श्री भगवान द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत भक्ति में अचल रहे। तो ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं। जब हम प्रचार करने जाते हैं तो कई छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां और बड़े बच्चे जब वे भक्ति में जुड़ते हैं तो उनके जो बड़े हैं, उनके उनके जो माता पिता हैं, वे छोटे हिरण्यकाशिपु, मिनी हिरण्यकाशिपु बनकर, कलयुग के छोटे हिरण्यकाशिपु बनकर उनकी पिटाई करते हैं। उनको बेल्ट से, जूते से, झाड़ू से मारते हैं। ये कलयुग में हो रहा है। जब हम प्रचार करने निकल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, जब वो भक्ति में आते हैं, गीता गीता पढ़ने, सीखने, भागवत पढ़ने आते हैं मेरे साथ, तो उनके माता पिता छोटे हिरण्यकाशिपु बनकर उनकी पिटाई करते हैं, उनको मारते हैं, उनको दंड देते हैं कि भक्ति मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। अगर तुम क्लब में जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, मदिरा पीते हो, गलत काम करते हो, तो उनके घर वाले उनको रोकते नहीं है और उनको इंकरेज करते हैं। तो ये हिरण्यकाशिप, छोटे हिरण्यकाशिपु। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में लगते हैं, इस्कॉन में आते हैं, तो उनकी पिटाई करते, उनको तमाचे मारते हैं, उनको क्या क्या करते हैं, दंडों से मारते हैं। ये हर दिन हिरण्यकाशिपु और प्रहलाद की लीला हमारे बच्चों के घरों में चल रही है। तो ये कलयुग की स्थिति है। तो मैं कुछ बड़े नेताओं से मिला और मैंने उनको ये सारी परिस्थिति के बारे में बताया कि मैं लोगों का उद्धार कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि छोटे हिरण्यकाशिपु वाली लीला देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम आए इस प्रकार की आपके जीवन में, तो हम आपको सहायता करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन ये कलयुग की स्थिति ऐसी है। तो ये सतयुग में तो हिरण्यकाशिपु एक ही था, लेकिन कलयुग में तो हर घर में हिरण्यकाशिपु छोटे छोटे भरे हुए हैं। हर घर की ये स्थिति है। जैसे बताया गया कि सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग लोक में रहते थे। नीचे के लोक में राक्षस थे और देवता ऊपर के लोक में। त्रेता युग आया तो एक ही लोक में रहने लगे, रावण और भगवान राम। फिर द्वापर युग आया तो कौरव पांडव एक ही परिवार में राक्षस और देवता रहने लगे। और जब कलयुग आ गया तो कलयुग में तो इसी शरीर के अंदर देवता भी है और राक्षस भी है। तो छोटा हिरण्यकाशिपु हमारे शरीर में आ गया। तो हमारे अंदर जो अच्छे काम करने की प्रवृत्ति है वो देवता है, और जो राक्षस जैसे काम करने की प्रवृत्ति है वो छोटा मिनी हिरण्यकाशिपु है। तो इसलिए हर घर में आपको हिरण्यकाशिपु मिलेंगे और एक छोटे हिरण्यकाशिपु की लीला हर जगह चल रही है। तो इसलिए बच्चों को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है जब वो भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। उनको कई बार रोका जाता है, लेकिन फिर भी भक्त, ये छोटे छोटे बच्चे, ये अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर रहे हैं और भगवान की शरण में आते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि आजकल हर जगह हो रहा है। यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि उनके अपने ही पिता हिरण्यकाशिपु ने उन्हें घोर कष्ट दिए थे, तो भी वे शिव भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए।
बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री भगवान द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत भक्ति में अचल रहे। यहां तो बलि महाराज को भगवान ने दंड दिया, पर यहां पर तो घर वाले ही दंड देते हैं। किमा मनानेन जहाति यो अंततः किम मृत्युहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किम जायया संस्कृति हेतु भूतया मर्त्यस्य गेहै किमिमा हायुषो व्ययः। उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है। तो आत्मा जो है वो शरीर का स्वामी है, तो इसे भौतिक जीवन का क्या लाभ जब यह शरीर अपने स्वामी को छोड़ देता है। और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए श्री भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। तो ये भगवान ये बता रहे हैं बलि महाराज कि ये जो लक्ष्मी मेरे पास है, ऐश्वर्य मेरे पास है, अभी इसे मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूं, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो वो परिवार के सदस्य इस सारी संपत्ति और ऐश्वर्य को हड़प लेंगे, इस धन का अपहरण कर लेंगे। तो ऐसे परिवार के सदस्यों का भी क्या लाभ, क्योंकि वो उस धन और ऐश्वर्य को हड़प लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, जिसको मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूं, जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। उस ऐश्वर्य को ये परिवार के सदस्य सब अपहरण कर लेते हैं मृत्यु के समय। तो उन परिवार के सदस्यों का क्या लाभ, उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की एक सूत्र मात्र है। तो जो पत्नी सिर्फ परिवार का विस्तार करने में लगी रहती है और भगवान की भक्ति नहीं करती, तो उस पत्नी का भी कोई लाभ नहीं। उस परिवार, उस घर, उस देश, उस जाति से क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। आज हम लोग जो है 26 जनवरी मना रहे हैं, तो इसे देशभक्ति के लिए बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस बताया गया है। लेकिन यहां पर बता रहे हैं बलि महाराज कि उस देशभक्ति का, उस जाति की भक्ति का, घर का, उस परिवार का कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये हमको आसक्त करता है। ये देशभक्ति भी हमको देश में आसक्त करती है। ये एक बड़ा परिवार है, जाति, देश, पहले तो मैं और मेरा, और फिर ये मैं और मेरा का जो विस्तृत रूप है, ये जाति और देश है। मेरा देश, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, ये मेरा देश। तो इस परिवार, घर, देश और जाति का कोई लाभ नहीं जिसमें आसक्त होने से हम अपने जीवन के असली मूल्यों को भूल जाते हैं और हमारे सारे जीवन का मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय कर देता है। क्योंकि हमारे जीवन की जो शक्ति है उसको हम उसमें लगा देते हैं, परिवार, घर, देश और जाति के लिए। तो इस परिवार और घर, देश और जाति का कोई लाभ नहीं है। कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगी है, चाहे वो जाति हो, चाहे देश हो, चाहे घर हो, परिवार हो, पत्नी हो, परिवार के सदस्य हो, शरीर हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, तो वो सारी चीजों का कोई लाभ नहीं, वो सब बेकार है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति श्री भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर और कुटुंबी ही सब कुछ है। भला इन्हें छोड़कर कोई भगवान की शरण क्यों ले। किंतु प्रहलाद महाराज और बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हमें समझते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए श्री भगवान की शरण में जाना वही सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध श्री विष्णु की शरण ली। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि वो परिवार, वो पत्नी, वो शरीर, वो धन, वो ऐश्वर्य
वो देश, वो जाति, वो परिवार, वो घर, ये सब का त्याग कर देना चाहिए अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लगा, और भगवान की शरण लेनी चाहिए। अगर ये भगवान की सेवा में लगी ये सारी चीजें, तो इसका त्याग करने की आवश्यकता नहीं, ये सब दिव्य बन जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें, ये शरीर, ये धन, ये ऐश्वर्य, ये घर, देश, जाति, पत्नी, अगर ये सारी चीजें भगवान की सेवा में नहीं लगी तो इसका त्याग कर देना चाहिए। अगर भगवान की सेवा में लगी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो ये सर्वधर्मान का मतलब है परित्यज्य, सारे प्रकार के धर्म, देश, जाति, शरीर का धर्म, इन सब का त्याग कर देना चाहिए अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लगे। और भक्ति के मार्ग में हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो बलि महाराज और प्रहलाद महाराज हमको सिखाते हैं कि कैसे हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध श्री विष्णु की शरण ली। इसी प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ली। तो ये दो उदाहरण है हमारे सामने, ये दोनों एक ही परिवार के हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकाशिपु के विरुद्ध जाकर, अपने परिवार के विरुद्ध जाकर भगवान विष्णु की शरण ली, और बलि महाराज ने अपने गुरु, कुल गुरु शुक्राचार्य और सारे राक्षसों के विरुद्ध जाकर भगवान वामन देव की शरण ली। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे भक्तों ने अपने परिवार तथा घर बार के सहज आकर्षण को त्याग कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण ग्रहण क्यों की। इस प्रसंग में बलि महाराज बतलाते हैं कि यह शरीर भी, जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं अपने कार्यकलापों में सहायक बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा काम नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आत्मा हूं जो कि सनातन है, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियमानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, मनुष्य को अपने शरीर का उपयोग किसी अन्य हेतु के लिए नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जानना चाहिए कि यदि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है तो वह समय का अपव्यय मात्र है, समय बर्बाद करना है। इन सारी चीजों को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो ये समय का अपव्यय है, समय की बर्बादी है। क्योंकि जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयमेव शरीर को छोड़ देगा। तो जब तक हमारे पास में ये शरीर है, ये ऐश्वर्य है, ये धन है, ये घर, देश, जाति है, ये सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमको सब छोड़ के चले जाएंगे। समाज, मित्रता तथा प्रेम में हम अत्यधिक रुचि दिखलाते हैं, किंतु ये है क्या? अभी देखो उदाहरण क्या है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो क्या हुआ, यूक्रेन पूरी तरह से युद्ध में जल रहा है और यूक्रेन के 70 से 80% नागरिक अपने देश को छोड़कर भाग चुके हैं। यूरोप कंट्री में, ईस्ट यूरोप में, अलग अलग कंट्रियों में जाकर बस गए, रिफ्यूजी बनकर। तो अगर वो देशभक्ति हमेशा रहने वाली है तो ये सारे यूक्रेन के लोग क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि वो देश खत्म हो गया, अभी पूरी तरह से उसको जलाकर खाक कर दिया रशिया ने। तो इतना सुंदर कंट्री थी यूक्रेन में, जाके आया हूं वहां पर, मैंने देखा यूक्रेन में, 7 दिन रहा हूं यूक्रेन में, कीव में। अब क्या हुआ है वहां पर? अब वहां पर कोई नहीं है, सब छोड़कर चले गए कंट्री को। तो वो देशभक्ति खत्म हो गई वहीं पर। जब एक व्यक्ति इस जन्म में यूक्रेन में है, अगले जन्म में वो यूके में पैदा होता है तो फिर यूके का देशभक्त बन जाता है। फिर अगले जन्म में वो भारत में जन्म लेता है तो भारत का देशभक्त बन जाता है। तो ये देशभक्ति जो है बदलती है जन्म के अनुसार। एक जन्म में हम किसी मराठी परिवार में, एक जन्म में गुजराती में, एक जन्म में किसी पंजाबी परिवार में पैदा होते हैं और अपने आप को पंजाबी, गुजराती और मराठी समझते हैं। तो जन्म बदलता है और भाषा बदल जाती है। तो आत्मा को
आत्मा जो है शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के लेवल पर आना है हमको, आध्यात्मिक स्तर पे इन सबके ऊपर उठना होगा। ये सब टेम्पररी है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। मनुष्य को अपने शरीर का उपयोग किसी अन्य हेतु के लिए नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जानना चाहिए कि यदि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है तो वह समय का अपव्यय मात्र कर रहा है, क्योंकि जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयं और शरीर छोड़ देगा। समाज, मित्रता तथा प्रेम में हम अत्यधिक रुचि दिखलाते हैं, किंतु ये है क्या, मित्र तथा कुटुंबियों के वेश में वे लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को मात्र लूटने वाले हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है और वो उसे प्रिय होती है, लेकिन यह पत्नी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती है, जिसका अर्थ है भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत होती हैं। जो ही मनुष्य विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ता है त्यों ही उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमीतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिम आहुः अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तै जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत कोट करते थे इसको। इस भौतिक संसार का मूल सिद्धांत नर तथा नारी के बीच का आकर्षण है। इस भ्रांत धारणा से, जिससे नर तथा नारी के हृदय बनते हैं, मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंबी तथा धन के प्रति आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 5वां अध्याय 8वां श्लोक। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, अवांछित वस्तुओं की वृद्धि के लिए नहीं। वस्तुतः पत्नी अवांछित वस्तुओं को बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन काल, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु, यदि वे श्री भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लगाई जाती तो वे 3 प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक के लिए स्थायी दुखदायक भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती है। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं। लोगों को जीवन के उद्देश्य के विषय में अंधकार में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम की उत्तर जीविता की बात करते हैं, किंतु अंत में कोई बचता नहीं, क्योंकि इन भौतिक अवस्थाओं से कोई भी स्वतंत्र नहीं। इत्थम सनिश्चित्य पितामहो महानगाद बोधो भवत पाद पद्मम ध्रुवम प्रपेदे ही अकुतो भयम जनात भीतः स्वपक्ष शपणस्य सत्तम। मेरे पितामह, जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतया समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता तथा अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। अथाहम अपि आत्मा अरिपुस्तवान्तिकम दैवेन नीतः प्रसभम त्याजितश्री इदं कृतान्तान्ति कवर्ति जीवितम यया ध्रुवम स्तब्धमतिर्न बुध्यते। मैं तो दैवश ही बलपूर्वक होकर आपके चरण कमलों में लाया गया हूं और अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूं। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। मैं तो दैवश ही
उस स्थिति से बचा लिया गया हूं। हमको भगवान बोलते हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, लेकिन बलि महाराज बोल रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ और ही हुआ है, मुझे तो बलपूर्वक आपकी शरणागति प्राप्त हुई है, आपके चरणों में मुझे बलपूर्वक लाया गया है और मुझे समस्त ऐश्वर्यों से विहीन कर दिया आपने। 3 पग भूमि मांगकर 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को माप लिया और तीसरे पग में भगवान ने अपनी शरणागति दे दी। बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कृत्यों की सराहना की। यद्यपि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज के अतिरिक्त असुर परिवारों के सारे सदस्य श्री विष्णु को अपना शाश्वत पारंपरिक शत्रु मानते थे, जैसा कि बलि महाराज ने वर्णन किया है। वास्तव में भगवान श्री विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं अपितु सर्वोत्तम मित्र थे। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग है राक्षसों के मन में कि भगवान जो है हमारे शत्रु हैं, लेकिन बलि महाराज बता रहे हैं कि ये तो सर्वोत्तम मित्र हैं भगवान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कृपा राक्षसों पे करते हैं। इस मैत्री का सिद्धांत पहले ही बतलाया जा चुका है। यस्याहम अनुघृणामि हरिष्ये तद्धनम शनै, जिसके ऊपर भगवान अपनी स्पेशल कृपा करते हैं उसका धन और ऐश्वर्य को हरण कर लेते हैं। और ये स्पेशल कृपा हर एक के ऊपर नहीं होती, और वो भी परीक्षा होती है। कुछ समय के लिए हरण करते हैं, देखते हैं कि ये कितना सरेंडर है, फिर जब वो पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर देता है तो फिर वो सारा धन ऐश्वर्य वापस लौटा देते हैं, उससे ज्यादा लौटा देते हैं। ये सिर्फ परीक्षा होती है भक्त की। जैसे उदाहरण, पांडव जो थे वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन जब वे 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में रहे तो उनका सब कुछ हरण कर लिया था। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, फिर पांडव उस युद्ध में विजयी हुए और फिर पूरे पृथ्वी पे पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया, सारा धन ऐश्वर्य वापस आ गया। श्री भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीनकर उस पर विशेष कृपा करते। बलि महाराज ने श्री भगवान के इस व्यवहार की सराहना की, इसलिए उन्होंने कहा, दैवेन नीतः प्रसभम त्याजित श्री, आपने शाश्वत जीवन के सही पद पर लाने के उद्देश्य से ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे, जिनके लिए वह दिन रात श्रम करता रहता है। जैसा कि बलि महाराज ने जनाद भीतः शब्दों के द्वारा संकेत किया है। प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त को इस सामान्य मनुष्य से भयभीत रहना चाहिए जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रमत्त या पागल कहलाता है जो माया जाल का पीछा करता रहता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छा गीत लिखा है इस पर। राधा कृष्णा बोल बोल, बोलो रे शोबाई, राधा कृष्णा बोल बोल, बोलो रे शोबाई। ए शिक्षा दिया सबना दिया, फिर चे नीचे गौरा निताई। ए शिक्षा दिया सबना दिया, फिर चे नीचे गौरा निताई। मिचे मायार बसे जाचो भेसे, खाचो हाबू डूबू भाई। मिचे मायार बसे जाचो भेसे, खाचो हाबू डूबू भाई। राधा कृष्ण
बोल बोल बोलो रे शोबाई। जीव कृष्णा दास এ বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। কৃষ্ণ বলবে যাবে পুলক হবে ঝরবে আখি বলি তাই। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल बोलो रे सोबाई। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो এই মাত্র ভিক্ষা চাই। জয় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলে যখন ও নাম গায়। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल बोलो रे शोबाई। राधा कृष्ण बोल बोलो रे शोबाई। सब सबाई मतलब सब लोग राधा कृष्ण का नाम बोलो, बोलो रे शोभाए। सब लोग राधा कृष्ण का नाम बोलो। तो ये कौन बोलता है? नित्यानंद और गौरंगा महाप्रभु। जब वो नदियां में नाचते हुए गाते हुए ये शिक्षा दे रहे थे। गौर निताई जब नदिया में नाच रहे थे, गा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे सबको कि यही राधा कृष्ण का नाम बोलो रे शोभाए। सब लोग राधा कृष्ण का नाम बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने नदिया में नाचते हुए सारे लोगों को बोला कि राधा कृष्ण का नाम बोलो। मिछे मायार वशे जाचो भेसे खाचो हाबू डूबू भाई। मिछे मायार वशे, तो आप माया के वश में फंस गए हो और भौतिक संसार रूपी समुद्र में हाबू डुबू भाई। हाबू डुबू भाई का मतलब क्या है कि कभी नीचे जाते हो पानी के अंदर, कभी बाहर आते हो, कभी नीचे जाते हो। तो ये पनिशमेंट प्राचीन काल में देते थे। कोई व्यक्ति जो गलत काम करता था, कोई चोर या कोई भी डाकू, तो उसको नदी में ले जाकर उसको डुबो देते थे पानी के अंदर कई मिनटों तक। फिर उसको बाहर लाते थे, फिर उसको डुबो देते थे। तो हाबू डुबू, नीचे ऊपर, माया के वश में होकर ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसीलिए राधा कृष्ण का नाम लो और जीव कृष्ण दास यही विश्वास। तो ये विश्वास करो कि जीव कृष्ण का दास है। तो वो करने से क्या होगा कि कोई दुख नहीं होगा। कोरले तो और दुख होना है। और जब कृष्ण का नाम बोलने से शरीर में पुलक होने लगेगा और आंखों से आंसू निकलने लगेगा। जैसे ही आप राधा कृष्ण का नाम बोलेंगे, हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, तो क्या होगा? शुद्ध नाम लेने से आंखों से आंसू निकलेगा और शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए राधा कृष्ण का नाम बोलो। राधा कृष्णा बोलो संगे चलो यही मात्र भीखा चाहे। तो मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं कि मेरे साथ चलो और राधा कृष्ण का नाम बोलो। जय सकल विपद भक्ति विनोद बोले जाखून ओ नाम गाए। तो जब आप भगवान का नाम लोगे, हरे कृष्ण महामंत्र राधा कृष्ण का नाम लोगे, तो क्या होगा? सारे विपत्तियों को, सारे जितने भी जीवन में आपके विपत्तियां हैं, सब उसको आप जीत जाओगे। जय सकल विपद, विपद मतलब विपत्तियां। तो जीवन में जितनी विपत्तियां आएगी आप उनको जीत जाओगे। वो सारी विपत्तियां चली जाएगी अगर आप राधा कृष्ण का नाम लेंगे, हरे कृष्ण मंत्र चैंट करेंगे। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण का नाम बोलो और राधा कृष्ण का नाम गाओ। तो माया के वश में हम फंसे हैं और हाबू डूबू ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो उससे डरना चाहिए।
यहाँ पर बता रहे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि हमको डरना चाहिए, जब प्रहलाद महाराज डर रहे थे इस भौतिक जीवन से, ये तथा कथित समाज मैत्री, ये भौतिक काम वासना, दिन रात श्रम करना, इससे डरना चाहिए, क्योंकि हमको ये माया के वश में हाबू डुबू कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा। जैसा कि बलि महाराज ने जनाद भीता शब्दों के द्वारा संकेत किया है, प्रत्येक कृष्ण भावना भावित भक्त को उस सामान्य मनुष्य से भयभीत रहना चाहिए जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रमत्त या पागल कहलाता है, जो माया जाल का पीछा करता रहता है। ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद मनुष्य को शरीर बदलना पड़ता है। किसके लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं? जो शरीर को हमको छोड़ना पड़ेगा कभी भी, और यह निश्चित नहीं है कि उसका अगला शरीर किस तरह का होगा। तो क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? किसका, कौन सा कैरियर बना रहे हैं? कई लोग बोलते हैं मैं अपना कैरियर बना रहा हूं, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूं, दिन रात 15-15, 16-16 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्यों? कैरियर बनाने के लिए। ये कैरियर किसका कैरियर है? इस शरीर का कैरियर है, और ये शरीर तो टेम्पररी है। शरीर को कैसे ठीक रखना है आयुर्वेद से, ये भी हमको आता नहीं। इसके लिए भी हॉस्पिटलों और डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। शरीर को कैसे चलाना है प्रॉपर, वो भी हमको ज्ञान नहीं है। पर उस शरीर के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जो मरने पर कुकुर और शगाल, कुत्ते और लोमड़ी जिसको खाएंगे, और वो हमारे शरीर के साथ महोत्सव करेंगे। कुकुर शगाल सब आनंदित होए, महोत्सव पूरे ये अमार देहो लोए। तो उस शरीर के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उस शरीर का कैरियर बनाने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है और जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, वे कभी भी भौतिक कार्यकलापों की घोड़े वाली दौड़ में नहीं पड़ते। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो भी जाता है, तो श्री भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकीय जीवन के घोरतम अंधकार में गिरने से बचा लेते हैं। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 30वां श्लोक। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? मात्र चबाए हुए को बारंबार चबाना। यद्यपि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लोग असंयमित इंद्रियों के कारण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। असंयमित इंद्रियों के कारण लोग पाप कर्मों में पूरी तरह लग जाते हैं, जिनसे कष्टदायक शरीर प्राप्त होता है। बलि महाराज सराह रहे थे कि श्री भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे अज्ञान के मोहग्रस्त जीवन से बचा लिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। स्तब्धमतिर्न बुध्यते। वे समझ ही नहीं सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार भक्तों के भौतिकतावादी कार्यकलापों को जबरन रोककर उन पर कृपा करते हैं। तो भगवान जब ये भौतिक ऐश्वर्यों को हमसे ले लेते हैं, तो वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा होती है। क्यों? क्योंकि हम इन आसक्तियों से बच जाते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं पूरी तरह से, तो भगवान इन ऐश्वर्यों को वापस दे देते हैं। फिर हम उन ऐश्वर्यों का प्रयोग या कोई भी चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं। श्री शुक उवाच तस्यै तस्येत्थं भाषणमा भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थिता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे, तो श्री भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदित हो गया हो। तो बलि महाराज गुणगान कर ही रहे थे भगवान का और अपने भाग्य का, राक्षसों के भाग्य का गुणगान कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज वहां पर प्रकट हुए, जैसे रात्रि में चंद्रमा उदित हो गया हो।
तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणम् प्रांशुं पिशङ्गम्बरमञ्जनत्विषं प्रलम्ब बाहुं शुभगर्षभमैक्षता। तब बलि महाराज ने परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रहलाद महाराज को देखा, जिनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा भव्य शरीर पीतांबर धारण किए था। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी और वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। तस्मै बलिर्वारुण पाशयंत्रित समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् न नाम मूर्धना अश्रुविलोललोचन सव्रीडन्निचिन मुखो बभूवः। वरुण पाश से बंधे होने के कारण बलि महाराज पहले की तरह प्रहलाद महाराज को भांति भांति सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया। वो पूरा शरीर दंडवत करके प्रणाम नहीं कर पाए। सिर्फ उन्होंने अपना सिर थोड़ा नीचा करके ऐसे प्रणाम किया, क्योंकि वो वरुण पाश से बंधे थे। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे और लज्जा से उनका सिर झुका था। चूंकि बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बंदी बनाया हुआ था, अतः वे निसंदेह अपराधी माने जाने के योग्य थे और बलि महाराज गंभीरता पूर्वक अनुभव भी कर रहे थे कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अपराधी हैं। प्रहलाद महाराज को निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए बलि महाराज लज्जा से अपना सिर नीचे किए हुए थे। सतत्र हासीनम उदीक्ष्य सत्पतिम हरिम सुनंदाद्यनु गैरुपासितम उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्धना पुलकाश्रु विक्लवः। सतत्र हासीनम उदीक्ष्य सत्पतिम हरिम सुनन्द्याद्युनुगैरुपासितम उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्धना पुलकाश्रु विक्लवः। जब महात्मा प्रहलाद ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर एवं पूजित होकर श्री भगवान बैठे हैं, तो उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छल छला उठी। श्री भगवान के पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल श्री भगवान को प्रणाम किया। श्री प्रहलाद उवाच त्वय्यैव दत्तं पदमेन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो हि अनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और आप उसको आपने ही छीन लिया है। मेरे विचार से आपने दोनों ही बार समान सुंदरता से कार्य किया है। चूंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था, अतः आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीनकर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। तो यह प्रहलाद भी उसी के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की कृपा जब किसी पर होती है तो भगवान उनके धन ऐश्वर्य को हरण कर लेते हैं। यस्याहम अनुगृहामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 88वां अध्याय और 8वां श्लोक। श्री भगवान की कृपा से ही मनुष्य को सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु यदि इस भौतिक ऐश्वर्य से मनुष्य गर्वित हो उठता है और आत्म साक्षात्कार की विधि को भूल जाता है, तो भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। श्री भगवान अपने भक्त को उसका वैधानिक पद ढूंढने में सहायक बनकर अनुग्रह करते हैं। इसके लिए श्री भगवान भक्त की हर सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी भौतिक ऐश्वर्य घातक हो जाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का ध्यान इस मिथ्या प्रतिष्ठा की ओर खिंच जाता है कि मैं ही हर वस्तु का स्वामी हूं, जबकि तथ्य इसके विपरीत रहता है। भक्त को इस गलत फहमी से बचाने के लिए
श्री भगवान विशेष कृपा प्रदर्शन करके कभी कभी उसका सारा धन छीन लेते हैं। यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः।